Purpose of education is to turn mirror into windows. So I am here to solve the purpose. Hello everyone. Hello everyone. Welcome back in my channel Learn Science with Yasir Azam. Today I am going to continue the chapter Human Reproduction and the topic is oogenesis. Oogenesis is what? It is a part of gametogenesis. It is a female gamete formation. Oogenesis is what? Formation of female gamete. What it has started? It is the formation of female gamete. What is female gamete? Generally we call ovum. In true sense, oogenesis is the formation of secondary oocyte. मगर अब बोलचाल की भाषा में चला आया है तो हम ओवम ही बोलते हैं. ओवम को ओवम जब तक नहीं बोलते हैं जब तक कि वो स्पर्म से फर्टिलाइज ना हो जाए. बट यू कैन राइट बिकॉज अगर आप ओव्यूलेशन की डिफिनेशन देखते हैं, ओव्यूलेशन की डिफिनेशन देखते हैं तो भी आप ये कहते हैं द रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरीज. ओवम रिलीज ही नहीं करता है, रिलीज तो सेकेंडरी oocyte करता है. मगर बोल रहे हैं एनसीईआरटी में भी लिखा है तो चलता है. चलिए हम इसके बारे में बात करेंगे. फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट. कैसे फीमेल गैमेट बनता है? हमने इससे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़ा था स्पर्म्स कैसे बन रहे हैं. कब बनना शुरू हो रहे हैं? जब मेल्स प्यूबर्टी हिट करता है, यानी 12 से 14 साल के बीच में या 13 से 14 साल की उम्र में. जबकि फीमेल्स के साथ ऐसा कुछ नहीं है. फीमेल्स के केस में जब फीमेल डॉटर या फीमेल चाइल्ड मदर के वूम्ब में है और 1 महीने का है, then only she started producing the primary oocytes. यानी oogenesis का एक स्टेप चालू हो चुका है. Even the child is in the womb of the mother. देखिए भाई, मदर थोड़ी सी फैटी बन रही है, ठीक है. ये फीमेल चाइल्ड है, ठीक है. इस फीमेल चाइल्ड के ये वोम्ब है, इसके अंदर ये फीमेल चाइल्ड है मान लीजिए. इसकी ओवरी के अंदर when she is only 1 month old, ठीक है, what has started? She started the process of oogenesis. Which process? Process of oogenesis has been started in the female ovary. यहाँ पे ये क्या कराएगी? प्राइमरी oocyte बनाना शुरू कर देगी, ठीक है. और ये कब तक चलता रहेगा? टिल 25th week, ठीक है. एंड इट ऑल विल स्टार्ट एट द बर्थ ऑफ द चाइल्ड. लेकिन अब प्राइमरी oocyte बन रहा है, यानी गैमेट्स बनना शुरू हो गए हैं. पूरे के पूरे गैमेट बन जाएंगे तो प्यूबर्टी का इंतजार ही नहीं करना पड़ेगा. फीमेल चाइल्ड बर्थ हुई तो इसका मतलब शी इज़ रेडी टू रिप्रोड्यूस. ऐसा नहीं है. प्राइमरी oocyte बनते हैं और प्राइमरी oocyte पे अरेस्ट हो जाता है डिवीजन इन प्रोफेज 1, ठीक है. जैसे आपने डिवीजन वो पढ़ा होगा, सेल डिवीजन, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज. तो प्रोफेज 1 में प्रोफेज फर्स्ट में, लेट मी रीचेक, आई थिंक प्रोफेज फर्स्ट इट इज, हाँ, इट इज अरेस्टेड इन प्रोफेज फर्स्ट ओनली, ठीक है. प्राइमरी oocyte बन के रह जाएंगे. When the female is pregnant or the inside the female's body there is a female child growing, she will start producing the primary oocyte when she is only of 1 month, and she will keep on producing till she is 25th week old. Till now she will produce 7 million. How many? 7 million. Wait a minute. हाँ बेटा, 7 मिलियन प्राइमरी oocyte फीमेल की बॉडी में ही बन जाएंगे पैदाइश से पहले ही. लेकिन बर्थ होते होते, बर्थ को क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन. पार्चुरेशन होते होते फीमेल की बॉडी में सिर्फ 60 से 80 हज़ार ही प्राइमरी oocyte बचेंगे. बाकी प्राइमरी oocyte का क्या हुआ? वो डिजनरेट हो गए हैं. प्राइमरी oocyte नहीं, बेसिकली प्राइमरी फॉलिकल. अभी हम पूरा डिटेल में चलेंगे, हम आपको सिर्फ एक लेआउट दे रहे हैं सो दैट आप समझ सकें कि हम बात किसके बारे में करने वाले हैं. ये जो फॉलिकल्स है ना बेटा, ये डिजनरेट होना शुरू हो जाएंगे. इस डिजनरेशन को बोलेंगे फॉलिकुलर एट्रीसिया. क्या बोलेंगे? फॉलिकुलर एट्रीसिया. और जो सेल इस फॉलिकुलर एट्रीसिया में जाएगी उसको बोलेंगे एट्रियाटिक सेल. क्या बोलेंगे मेरे बच्चों? एट्रियाटिक सेल. चलो अब इस बच्ची की ओवरी को देख लेते हैं बड़ा करके. एक ये छोटी बच्ची की ओवरी देख रहे हैं हम, ठीक है. ये ओवरी है, इसका जो ये अंदर सेंट्रल वाला पार्ट है इसको कहते हैं मेड्यूला. क्या कहते हैं मेरे बच्चों? मेड्यूला. ये बाहर वाला जो पार्ट है कहलाता है कॉर्टेक्स. ये मेड्यूला और कॉर्टेक्स दोनों मिलके कहलाते हैं स्ट्रोमा. वैसे तो ये मैं बच्ची की ओवरी दिखा रहा हूँ जो कि अभी एम्ब्रियोनिक स्टेज में है, लेकिन ये बेसिकली एक मैच्योर फीमेल की भी ओवरी में ये डिविजन्स आप देखेंगे, ठीक है. सो oogenesis आपको इतना तो समझ में आ गया कि ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में शुरू हो जाती है और एक फिक्स पीरियड ऑफ रिप्रोडक्टिव स्पैन में ही रहती है. अब वो फिक्स पीरियड क्या है वो भी बताऊंगा अभी मैं.
ये एक चाइल्ड की ओवरी आप देखेंगे, बीच का पोर्शन मेड्यूला, साइड का पोर्शन कॉर्टेक्स, दोनों मिलके कहला रहे हैं हमारे स्ट्रोमा। इसके अंदर बहुत सारी सेल्स हैं, जैसे मेल्स में स्पर्मेटोगोनिया सेल्स थी, यहाँ पे सारी की सारी सेल्स क्या हैं, ओगोनिया। यही ओगोनिया सेल्स डिवाइड होंगी और माइटोसिस करते करते क्या करेंगे, माइटोसिस, क्योंकि हमें प्लॉइडी मेंटेन रखनी है, माइटोसिस करते करते ये सब बना देंगी प्राइमरी oocyte। क्या बना देंगी, प्राइमरी oocyte। ये प्राइमरी oocyte अपने चारों तरफ इस कॉर्टेक्स से सेल को इकट्ठा करेगा और ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा। इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल। क्या बोलेंगे, प्राइमरी फॉलिकल। जो मैंने बताया 7 मिलियन बनेगा वो ये बनेगा प्राइमरी फॉलिकल। लेकिन फिर ये डिजेनरेट होंगे, झमक के डिजेनरेट, झमक के डिजेनरेट। इस डिजेनरेशन को बोलेंगे फॉलिक्यूलर एट्रीसिया। इट इज अ टर्म गिवन इन एनसीईआरटी। और हर वो सेल जो ये हरकत करेगी उसको बोलेंगे एट्रियाटिक सेल। खत्म हो गई बात। इतना आप समझ गए। oogenesis एम्ब्रियोनिक स्टेज में शुरू हो गया है और प्यूबर्टी हिट होने तक ठंडा रहेगा। इतना कार्य होने के बाद, ये प्राइमरी oocyte बनने के बाद प्रोफेज 1 में अरेस्ट हो जाएगा। अब इंतजार करेगा, ठीक है, कब प्रोफेज 1 रिलीज हो। कब रिलीज होगा, प्यूबर्टी में, जब फीमेल प्यूबर्टी में एंटर करेगी। जब तक के लिए ये सब शांत रहेगा, यानी ये फेज कहलाता है मल्टीप्लिकेटिव फेज या मल्टीप्लिकेशन फेज, ठीक है। यानी प्राइमरी oocyte पहले से डिसाइड हो जाते हैं पैदाइश से पहले कि फीमेल की बॉडी में टोटल प्राइमरी oocyte कितने रहेंगे। बने 7 मिलियन थे, डिजनरेट होते होते गए, पैदाइश के टाइम से बचे 60 से 80 हज़ार। अब ये भी डिजनरेट होंगे। अपने रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन में एक फीमेल सिर्फ 450 एग रिलीज कर पाएगी। कहाँ ह्यूमन मेल जो एक बार में 20 से 40 करोड़ स्पर्म्स निकाल रहा है एक बार में, एक इजैकुलेशन में। कहाँ फीमेल अपने पूरे रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन में कितने निकाल पा रही बेचारी, सिर्फ और सिर्फ 450। अब ये रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन क्या है, जैसे ही प्यूबर्टी आती है गर्ल्स के मेंसेस आना शुरू हो जाते हैं, पीरियड्स आना शुरू हो जाता है। तो जो पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है 13 से 14 साल की उम्र पे, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, घबराने की जरूरत नहीं है, आगे लेक्चर्स में आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल भी समझ में आ जाएगी। फिलहाल आप इतना समझें, फीमेल का सेक्सुअली रिप्रोडक्टिवली प्रिपेयर हो जाना बच्चे को जन्म देने के लिए, टू गिव द बर्थ टू द यंग वन। इफ द फीमेल इज रेडी, दैट कंडीशन शी स्टार्ट रिलीजिंग द एग एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। उस प्रोसेस को जब पहली बार गर्ल्स के पीरियड आएंगे उसको हम बोलेंगे मिनार्के। क्या बोलेंगे बेटा, मिनार्के। या हिंदी में लोग कहते हैं बच्ची सयानी हो गई। सयानी मीन्स नथिंग, इट मीन्स द सिक्रीशन और प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट ओवम, ठीक है, पहला पीरियड आना। ये चलता है 20 से 25 साल तक मैक्सिमम। मान लो किसी लड़की को 13 ईयर्स पे शुरू हो गई तो ये रहेगी अराउंड 33 to 43 ईयर्स ऑफ एज, या कई बार ये 50 ईयर्स भी चली जाती है। 50 ईयर्स मतलब 13 साल से मत जोड़िएगा, 50 ईयर्स मतलब फीमेल की एज। वेरी भी करता है कि आप क्या खाते हैं, कैसा खाते हैं, कहाँ रहते हैं, इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या है, इसके ऊपर भी आपका ये जो मीनोपॉज है डिपेंड करता है। मीनोपॉज बोलते हैं कब शुरू हुआ, तो मिनार्के हो गया जब ख़त्म होगा, यानी अब इसके बाद कोई एग रिलीज नहीं होगा। ये है मीनोपॉज, ठीक है। अब आपको ये सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा कि 450 कहाँ 7 मिलियन, फिर 7 मिलियन से 60,000, फिर कहाँ 450, सब डिजेनरेट हो गए हैं, सब फॉलिकुलर एट्रेसिया में चले गए हैं, ये एट्रेटिक सेल बन के ख़त्म हो गए हैं। अगर ये ख़त्म ना होते तो फीमेल के पास बहुत सारे एग होते, और एक बार में अगर वो मान लो 10 एग रिलीज़ करती है, स्पर्म तो आप रिलीज़ कर रहे हो मतलब मिलियंस में, 200-300 मिलियन स्पर्म रिलीज़ कर रहे हो, और मान लो 10 ओवम से फर्टिलाइज कर गए तो 10 बच्चे, वूम तो उतना ही बड़ा, तो क्या होगा, फीमेल का बॉडी तो फट जाएगी, शी विल डाई ऑफ दिस। सो क्या होगा, इसलिए नंबर ऑफ ओवम हमें लिमिटेड करने हैं, एक बार में एक ओवम निकलेगा। फीमेल की बॉडी में 2 ओवरीज होती हैं, एक साइकिल में एक जगह से एक अंडा निकलता है, दूसरी साइकिल में दूसरी जगह से एक ओवम निकलता है, ठीक है। थोड़ा सा लैंग्वेज में मुझे लगता है जो मैं हिंदी मिक्स कर रहा हूँ तो आप थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकते हैं। डोंट गेट अनकंफर्टेबल, यू हैव टू बी वेरी ओपन माइंडेड। आप आने वाले वक्त के डॉक्टर हैं, आपको ये सब चीज़ें बहुत ही मतलब ऐसे समझनी चाहिए जैसे कुछ कहा ही नहीं है मैंने, ठीक है। समटाइम्स व्हाट हैपन ना कि बच्चे मजाक उड़ाते हैं, अगर क्लास में टीचर ऐसे बोल देता है कि एक अंडा रिलीज़ हुआ तो हंसने लगते हैं। बेसिकली इट इज़ जस्ट बायोलॉजिकल, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं कि आप शेमफुल फील करें या आप एम्बैरस हों या आप जो दूसरे को एम्बैरस करें। इट्स वेरी नेचुरल, बोलचाल की भाषा में ही आ जाएगा। तो बेटा अब हम शुरू करते हैं प्राइमरी से, ठीक है।
जो कि बन के रख दिए हैं फीमेल की बॉडी में। प्राइमरी oocyte मैंने आपको बता दिया ऐसे होगा, इसके चारों तरफ सेल्स आ जाएंगी, फॉलिक्यूलर सेल्स। ये अंदर वाला प्राइमरी oocyte है, ठीक है। प्राइमरी oocyte बोले तो 2n है भाई, 2n तो है कि नहीं है? अभी तो 2n ही होगा क्योंकि माइटोसिस से बना है, अभी माइटोसिस ही करी है इसने, बहुत सारी सेल बनी है ओगोनियम से प्राइमरी oocyte। ये चारों तरफ जो सेल लग गई है इसकी वजह से इसका दूसरा नाम होता है प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल। पैदाइश के टाइम पे टोटल कितने फॉलिकल्स हैं? 60 से 80 हज़ार। फॉलिकुलर एट्रीसिया होता रहेगा, उससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है। बहुत सारे डिजनरेट होते रहेंगे, बस इतना आपको याद रखना है। रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन यानी मिनार्के से मीनोपॉज में सिर्फ 450 ही यूजेबल या डिजायरेबल अंडे बचते हैं। पैदाइश हो गई, बच्ची की पैदाइश हो गई, इसके बाद पार्चुरेशन। हाँ बेटा, पार्चुरेशन हो गया। पार्चुरेशन के बाद इंतज़ार किया जाएगा प्यूबर्टी का। अब पार्चुरेशन के बाद आएगी प्यूबर्टी। जैसे ही प्यूबर्टी आई, मैंने बताया था ब्रेन का कौन सा पार्ट एक्टिव हो जाता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करेगा? रिलीज करेगा जीएनआरएच। ये जीएनआरएच क्या है? गोनोडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये फटाक से मिल जाएगा आपके ब्लड में, ब्लड के रास्ते घूमता घूमता पहुंचेगा पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? पियर शेप ग्लैंड, इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। लेकिन इनके पप्पा कौन निकले? हाइपोथैलेमस, तो इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड है। पिट्यूटरी झमक के दो हार्मोन्स निकालेगी, एलएच और एफएसएच। एलएच बोले तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच बोले तो फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दोनों ब्लड में मिलके जाएंगे ओवरी के पास। ओवरी के पास जैसे ही जाएंगे, ओवरी के अंदर होने लगेगा बेटा, क्या होने लगेगा? ओवरी तैयार हो जाएगी किसके लिए? मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए तैयार हो जाएगी, एग रिलीज करने के लिए तैयार हो जाएगी, इस अरेस्टेड फेज से बाहर आने के लिए। अभी तो ये अरेस्ट है प्रोफेज 1 में, अब इसको यहाँ से बाहर आना है। जैसे ही ओवरी के पास ये दोनों जाएंगे, ओवरी रिलीज करेगी दो हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ठीक है। ये प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन क्या करेंगे? फीमेल की बॉडी में रैपिड ग्रोथ देखेंगे आप, मतलब करेंगे। जैसे आप देखते होंगे 12-13 साल की बच्ची होती है, एकदम से उसकी हाइट बढ़ जाती है, आवाज़ पतली हो जाती है, मेमोरी ग्लैंड्स आने लगती हैं। तो ये सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कब आएंगे? जब प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन रिलीज होगा। ये कब रिलीज होगा? जब ओवरी को सिग्नल मिलेगा किसका? एलएच का, एफएसएच का। वो कब आएगा? जब पिट्यूटरी को सिग्नल मिलेगा जीएनआरएच का। ये पूरा हार्मोन रेगुलेशन, आप इतना सा चार्ट जरूर बना लीजिएगा कहीं पे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। अब भैया ये दोनों हार्मोन निकले, फीमेल के अंदर बिल्कुल चेंजेस आने लगे, सेक्सुअली शी इज बिकम रिप्रोडक्टिव, और अब नाउ शी इज रेडी टू प्रोड्यूस अ यंग वन। अभी उसकी बॉडी पूरी तरह से तैयार नहीं है माँ बनने के लिए, बट इफ सेक्सुअल इंटरकोर्स अकर तो शी विल गेट प्रेग्नेंट फॉर श्योर, बिकॉज शी इज गोइंग टू रिलीज द ओवम इन दिस स्टेज। व्हाट विल हैपन नाउ? दिस प्राइमरी oocyte ये अपने चारों तरफ और फॉलिकल डेवलप कर लेगा, ठीक है। डेवलप क्या कर लेगा? जो ओवरीज के अंदर फॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, जो सेल थी स्ट्रोमा में, वो अपने पास इकट्ठा कर लेगा, साथ में एक लेयर बना लेगा बाहर जिसको हम बोलते हैं थीका। अब क्या हो गया? अब जो स्ट्रक्चर हमें मिला मेरे बच्चों, ये मल्टी लेयर ग्रेन्युलोसा लेयर बना देगा। मल्टी लेयर ग्रेन्युलोसा लेयर, ठीक। बाहर थीका आ गया, ये अंदर हमारा अभी भी सेकेंडरी oocyte है। क्या है मेरे बच्चों? अंदर है सेकेंडरी oocyte। भाई यहाँ पे क्या हुआ है? प्रोफेज 1 टूट गया। क्यों? क्योंकि प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन आ गया, प्यूबर्टी मिल गई, ये टूट गया, अब ये आगे ग्रो करेगा। हमारा बन गया क्या? सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte के साथ एक आपको मैंने बताया था, जैसे कि स्पर्म्स में क्या हो रहा था, एक सेल से 4 स्पर्म बन रहे थे, तो चारों डिजनरेट नहीं हो रहे थे, चारों के चारों वाइबल थे, तभी तो करोड़ों में स्पर्म्स बनाए हमने। मगर इसके अंदर बाकी सेल डिजनरेट हो जाएंगी, एक सेल से एक ही बनेगा। दूसरी जो यहाँ पे हमारी बनी है पोलर बॉडी, वो बाद में डिजनरेट हो जाएगी, वो इसी के साइटोप्लाज्म में अटैच है इसके साथ। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक। अब ये सेकेंडरी oocyte है, ये और उसमें जाएगा मैच्योरेशन फेज में। जब ये मैच्योरेशन फेज में मेरे बच्चों जाएगा तो क्या करेगा? ये रहा सेकेंडरी oocyte, चारों तरफ रही मल्टी लेयर ग्रेन्युलोसा,
मल्टी लेयर ग्रैन्युलोसा के साथ जो थीका है वो डबल लेयर्ड हो जाएगी। ये जो थीका है ये डबल लेयर्ड हो जाएगी, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना। ठीक है, अंदर वैसे ही रहा, ये आपका मल्टी लेयर ग्रैन्युलोसा सेल रहा, बीच में आपका सेकेंडरी oocyte रहा। ठीक है, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना के साथ साथ यहाँ पे कैविटी बनना शुरू हो जाएगी। इस कैविटी को बोलेंगे एंट्रम कैविटी। क्या बोलेंगे मेरे बच्चों? एंट्रम कैविटी। एंट्रम कैविटी का क्या हिसाब किताब है? मतलब आपने बैठने की जगह दी तो ये लेटने का सोचेगा, शिफ्ट करने लगेगा सेकेंडरी oocyte को। हार्मोनल बेटा मैं हटा रहा हूँ ताकि आपको पूरा मैच्योर सेकेंडरी oocyte दिखा सकूँ। ठीक है, अब ये शिफ्ट करने की कोशिश करेगा क्या? सेकेंडरी oocyte तो अपनी चारों तरफ एक और प्रोटीन की लेयर बना लेगा। ठीक है, ये प्रोटीन कलर मेरे पास मार्कर नहीं है, आई विल सून अरेंज दिस फॉर नेक्स्ट वीडियोस तो आप अच्छे से समझ सकेंगे। ये तो सेकेंडरी oocyte रहा मेरे बच्चों। एक और इसने ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर बना ली जिसे हम बोलेंगे जोना पैलिसिडा। इसका काम आप पढ़ेंगे कहाँ? फर्टिलाइजेशन में, जोना पैलिसिडा का। ठीक है, इसके बाहर क्या करेगा? एक और लेयर बन जाएगी कोरोना रेडिएटा की। क्या बन जाएगी? कोरोना रेडिएटा। इसके चारों तरफ वो ग्राफियन की लेयर है। ठीक है, ये जो ग्राफियंस थे, ठीक है, ये चारों तरफ हैं। और जो कैविटी थी, इस कैविटी की वजह से क्या होगा? ये सब ग्राफियन है। ठीक है, ये सब ग्राफियन है और ये बड़ी सी कैविटी आ गई है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं एंट्रम कैविटी। इस कैविटी को क्या बोलेंगे? एंट्रम कैविटी। ये मैच्योर सेकेंडरी oocyte है मेरे बच्चों। ये क्या है? ये मैच्योर सेकेंडरी oocyte है। मैच्योर सेकेंडरी oocyte में क्या होगा बेटा? सबसे पहले हमारा बीच में सेकेंडरी oocyte रहा, चारों तरफ ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर बना लेगा जोना पैलिसिडा, उसके चारों तरफ ग्राफियन कोरोना रेडिएटा की लेयर बनाएगा, उसके चारों तरफ ग्राफियन बचा हुआ है, बीच और इधर वाले नीचे की तरफ कैविटी है। इस कैविटी की वजह से oocyte एक तरफ शिफ्ट हो जाएगा। भैया मैं आगे निकालना भी तो है इसको, इस ग्राफियन से धक्का मार के सेकेंडरी oocyte को निकालना भी है, यानी ओवम जो बन रहा है, जो सेकेंडरी oocyte बन रहा है उसे निकालना भी है। तो कैविटी विल क्रिएट अ पुश। बात समझ आ रही है? तो ये बाहर निकल आएगा। ये जो मैच्योर हमारा सेकेंडरी oocyte बना है, इसका साइज लगभग 2.5 सेंटीमीटर का होता है। मुझे नहीं पता कि यू माइट बी फेसिंग सम डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग, बट इफ़ यू मेक वीडियो एट 1.5 स्पीड आफ्टर सीइंग वंस, नेक्स्ट टर्न यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। देखो आसान कुछ भी नहीं होता है, बायोलॉजी में टर्म्स इतने सारे होते हैं कि बच्चा कन्फ्यूज हो जाता है, बट दैट्स रियली ईजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये प्राइमरी oocyte, ये सेकेंडरी। अभी भी ये सेकेंडरी है, लेकिन फॉलिकल कौन सा कहलाएगा? ये टर्जरी फॉलिकल। क्या कहलाएगा बेटा? टर्जरी फॉलिकल। देखो फॉलिकल की बात करेंगे तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्जरी, ग्राफियन। oocyte की बात करेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी, सेकेंडरी, सेकेंडरी। सेकेंडरी तीनों स्टेज में बस मैच्योरिटी का फर्क आ रहा है। बात समझ आ रही है? फॉलिकल की बात करेंगे तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्जरी, और ये जो फाइनल स्ट्रक्चर हमारा तैयार हुआ है, सबसे पहले देखा था साइंटिस्ट ग्राफियन ने, इस वजह से इसको हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? ग्राफियन फॉलिकल। और मेरे राजा बेटा जोना पैलिसिडा के बारे में एक आध बातें और जान लो। पहली चीज तो ग्लाइकोप्रोटीन की बनी है, दूसरी ये ए सेल्यूलर है। कई जगह पे आपको वर्ड सुनने को मिलेगा नॉन सेल्यूलर। ठीक है, दोनों बातें एक ही होती हैं। आई थिंक आई मेड द कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक, ओके। अब बेटा क्या होगा? ये जो ग्राफियन फॉलिकल बन गया है, ये अरेस्ट हो जाएगा मेटाफेज सेकेंड में। कहाँ अरेस्ट हो जाएगा? मेटाफेज सेकेंड में। याद रखने लायक बातें क्या हैं? प्राइमरी oocyte अरेस्ट हो गया था प्रोफेज 1 में, मदर की बॉडी के ही अंदर, इंतजार करेगा प्यूबर्टी का। प्यूबर्टी आने के बाद निकलेगा हाइपोथैलेमस से GnRH। GnRH जाएगा कहाँ पे? पिट्यूटरी। पिट्यूटरी निकालेगा LH FSH, वो जाएगा ओवरी पे। ओवरी पे पहुंचते ही क्या होगा? ये प्रोफेज की जो अरेस्टेड स्टेज थी रिलीज हो जाएगी, इसका डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। फीमेल की हाइट बढ़ जाएगी, वॉइस पतली हो जाएगी, मेमोरी ग्लैंड आ जाएगी, पेल्विक रीजन ब्रॉड हो जाएगा। She will be ready to reproduce, although her body is not fully mature to carry a baby. Then too, if she has a sexual intercourse and fertilization occurs, she will become a pregnant mother. ठीक है, but a certain age is required to be prepared physically, that is around 16 years. ठीक है, भारत में हमने इसको 18 साल बनाया है। ठीक है, मतलब पूरी तरह से मेच्योर हो जाती है गर्ल, लेकिन 16 years is also okay for attaining the pregnancy.
अब क्या होगा, ये जो हमारा प्राइमरी फॉलिकल था अब ये बनेगा सेकेंडरी फॉलिकल में, लेकिन oocyte तो सेकेंडरी oocyte रहा, सिर्फ फर्क आएगा बाहर की ग्रोथ लेयर्स के उसके स्ट्रक्चर्स में। फिर अगली स्टेज में क्या होगा, जो बाहर की थीका थी वो 2 पार्ट में टूट जाएगी, थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना। एंट्रम कैविटी अभी चुन्नी सी है, यहाँ पे जाके कैविटी बढ़ेगी, कैविटी बढ़ने के साथ ओवम अपने चारों तरफ, ओवम नहीं सेकेंडरी oocyte अपने चारों तरफ लेयर्स डेवलप करेगा मैच्योर ओवम बनने के लिए। एक जोना पैलिसोडा जो कि ग्लाइकोप्रोटीन की बनी ए सेल्यूलर लेयर है, दूसरी कोरोना रेडिएटा, उसके बाहर हमारा ग्राफियन लेयर्स होंगी या ग्राफियन फॉलिकल्स होंगे, जिस वजह से इस पूरे स्ट्रक्चर को ग्राफियन फॉलिकल ही कहते हैं। फिर ये अंडा जो बन के तैयार हुआ है ये मेंसेस के फर्स्ट डे, मेंसेस में मेंस्ट्रुअल साइकिल में रिलीज होगा। ठीक है, कब रिलीज होगा बेटा, मेंस्ट्रुअल साइकिल में। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक पूरा अलग टॉपिक है, ठीक है। हाँ, मेंस्ट्रुअल साइकिल आगे पढ़ाना है मुझे। इट विल रिलीज फ्रॉम द फीमेल्स ओवरी, फीमेल की ओवरी से इसका निकलना ही कहलाएगा ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन। ठीक है, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, एवोल्यूशन और ओव्यूलेशन सब मिला देते हैं। ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन होगा तो क्या होगा, ये एग रिलीज होगा फीमेल की बॉडी से। भाई हमने रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आपको पढ़ाया था, आपको याद हो इस तरीके से, ये फिम्बरी थी और ये ओवरी थी, यहाँ ओवरी से निकलेगा ओवम, ऐसे ऐसे यहाँ पे जाएगा। इसकी लाइफ 1 डे होती है, 1 दिन की जिंदगी होती है। इसी दौरान अगर पहले से स्पर्म प्रेजेंट है या सेक्सुअल इंटरकोर्स हो जाए, स्पर्म आ जाए, तब तो फर्टिलाइजेशन होगा, अदरवाइज फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। दिस इज ऑल अबाउट oogenesis। क्लियर है, क्लियर है आई थिंक, कुछ ऐसा नहीं है जो छूट रहा हो। बाकी एनसीईआरटी में आप देख सकते हैं ओगोनिया सेल्स थी, वो प्राइमरी oocyte बनेंगी, माइटोसिस से बहुत सारी बन जाएंगी, फिर प्राइमरी oocyte जाएंगी मियोटिक फर्स्ट डिवीजन में। ठीक है, मियोसिस करेंगी, मियोसिस करने के बाद वो बना देंगी बहुत सारी सेकेंडरी oocyte प्यूबर्टी पे। प्यूबर्टी पे याद रखना, प्राइमरी oocyte बनेगा बिफोर बर्थ या फिर हम कह सकते हैं गेस्टेशन पीरियड में। प्यूबर्टी के बाद बनेंगे सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte से क्या होगा, सेकेंडरी oocyte से मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बनेगा, उससे फाइनली एग रिलीज हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट oogenesis। ठीक है, दिस इज ओके ओके क्लास, आई थिंक दिस वाज sufficient information of the topic. If you find something that has to be explained, put your question in the comment box. See you on next class. Thank you everyone for joining the lecture.